नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। और वो गुड न्यूज़ ये है कि इस चैनल में जहां पे आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन ही मिलती थी, अब हम एक नया सेशन ऐड कर रहे हैं और इस सेशन का नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करती रहती है, जिसकी जानकारी हमारे यूज़र्स को ज़्यादा नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमने ये न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम। इसके अंडर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी जो आपके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिशियल होगी, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये सारी वीडियोस हिंदी में होंगी बिकॉज़ ये एक स्टेट लेवल पे नहीं, हमने सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट किया है इसको। तो कुछ हमारे जो यूज़र्स हैं जो पंजाब के बाहर से हैं, जिनको पंजाबी प्रॉपर्ली समझ में नहीं आती, वो पंजाबी समझ नहीं सकते, तो उसके लिए फिर हमने हिंदी में ये स्टार्ट किया है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ई कार्ड, जो ई श्रम कार्ड बन रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ई श्रम कार्ड होता क्या है। देखिए, जैसा आपका आधार कार्ड होता है बिल्कुल वैसा ही होता है आपका ई श्रम कार्ड। ठीक है, ऐसा ये देखो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब ठीक है, बिल्कुल आधार कार्ड के जैसा। ये एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है इसका भी, और ये भी 12 डिजिट का ही होता है इसका यूनिवर्सल। जैसे आपका आधार कार्ड होता है वो 12 नंबर का होता है, ये भी 12 नंबर का होता है। अब जितने भी 16 to 59 मतलब 16 से लेके 59 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इस ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ई श्रम कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि ई श्रम कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, पहले क्या होता था, जब जैसे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले या 15 साल पहले जब आधार कार्ड वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी गवर्नमेंट को स्कीम वगैरह देनी होती थी, जो भी पैसे देने होते थे, वो सरपंचों या नंबरदारों के जरिए पहुँचाए जाते थे अलग अलग जगह पे। अब जो भी सरपंच या नंबरदार होते थे वो क्या करते थे, कुछ पार्ट तो उनका पहुँचा देते थे और कुछ पार्ट जो है उनका जो है खा लेते थे। ठीक है, वो उस वजह से उस चीज़ को रोकने के लिए कि आपके जितने भी पैसे बनते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो डायरेक्टली आपके बेनिफिट्स अकाउंट में जाए, जो आपके डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट है डायरेक्टली उसमें जाए, इसलिए इनको ई श्रम कार्ड बनाना पड़ा। अब ई श्रम कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जो कोरोना की थर्ड वेव आने की जो संभावना है उसमें भी ये आपकी हेल्प करेंगे। जैसे अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़े, अपना खुद का काम करते, जैसे आप कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, और भी 360 टाइप के वर्क है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें से अगर आप एक है तो आप ये ई श्रम कार्ड जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे कनाडा गवर्नमेंट है, कनाडा गवर्नमेंट ने क्या किया था जब लास्ट जो कोविड की फर्स्ट या सेकंड वेव आई थी, तब अपने सारे जितने भी उनके रेजिडेंट्स थे उन सबको दो हज़ार डॉलर की जो है सहूलत दी थी, मतलब 2,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डाले थे। अब इंडियन गवर्नमेंट भी यही करना चाहती थी, बट उस समय प्रॉब्लम ये था कि सबका जो अकाउंट नंबर है, सबका जो डेटा है, वो इनके पास नहीं था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने ई श्रम कार्ड। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी अगर खुदा न खास्ता कोरोना की तीसरी लहर आती है, जो कि आने की संभावना है, ठीक है, अगर वो आती है और उसमें आपका काम खुदा न खास्ता बंद हो जाता है, तो आपको भी अगर घर बैठे बैठे ये बेनिफिट्स चाहिए तो आप सबको जो है ई श्रम कार्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो उनके 3 करोड़ श्रमिक हैं, श्रमिक का मतलब होता है जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, जो ऐसा काम करते हैं जो कोरोना में बंद हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप टैक्स पेयर हो तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिसमें लॉकडाउन के दौरान आपका काम, सपोज आप कोई शॉप करते हो, कोई दुकान चलाते हो, कोई कारपेंट्री करते हो, मजदूरी करते हो, या आप पेंटिंग का काम करते हो, या आप ट्यूशन सेंटर चलाते हो, क्योंकि ट्यूशन सेंटर भी जो है वो बंद हो जाते हैं इसमें कोरोना में। ठीक है, तो उस केस में आपको जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वैसे, जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई स्कीम है, लेकिन इसके बेनिफिट्स आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलेंगे। जैसे अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस करी रिसेंटली, जो पंजाब के सीएम है मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने अभी अभी अनाउंस किया है कि अगर कुछ ऐसा होता है खुदा न खास्ता तो इस बार हम आपको जो है पैसे देंगे। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने तो न्यूज़पेपर में भी डलवा दिया और पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी ये काम करने वाली है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और क्या बेनिफिट्स है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही आपको। ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझिए,
अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ई श्रम कार्ड बना कैसे सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि आप बना कैसे सकते हैं। तो बनाने का प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है। आप ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पे जाके आप इसको आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। अब अगर आप बोलोगे तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड आप घर बैठे बैठे कैसे बना सकते हैं, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो आप किसी नियरेस्ट सीएससी सेंटर में भी जाके जो है इसका ई श्रम कार्ड जो है वो बना सकते हैं। जो सीएससी अपना ई श्रम कार्ड है, ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर हम कॉस्ट की बात करें ना, कोर्स की बात करें तो अगर तो आप खुद बनाते हो तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। इनफैक्ट जितने भी सीएससी सेंटर्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि आप वहाँ पे फ्री में बना सकते हो। अदरवाइज़ जो आपके आसपास कोई इंटरनेट कैफ़े है, आप वहाँ पे जा सकते हो। इसके लिए एक जो कंडीशन पहली ये है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप खुद बना सकते हो। अगर आप खुद नहीं बना रहे, किसी सीएससी सेंटर से बनवा रहे हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आपका चाहे आधार कार्ड इससे लिंक हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी कोई भी कोस्ट नहीं है, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है ई श्रम कार्ड बनाने का। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। स्पेशली जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो ऐसे लोग जो कोविड की वजह से अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये लिखा है कि वैलिड अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब कि पूरी कंट्री में ही ये कार्ड वैलिड है। सपोज़ आप पंजाब से हैं या आप यूपी से हैं, आप अपना स्टेट जो है वो चेंज करते हैं, यूपी से पंजाब आ जाते हैं या पंजाब से एमपी चले जाते हैं, तब भी आपको इसी ई श्रम कार्ड के बेस पे जो है काम मिल जाएगा। सेकंड, ध्यान से देखना है, इसको लिखा है ट्रांसफर ऑफ असिस्टेंट अमाउंट डायरेक्टली थ्रू द डीबीटी इन द अपकमिंग कोविड सिचुएशन। यानी कि जो अभी कोविड सिचुएशन आने वाली है, जो गवर्नमेंट एक अंदाज़ा लगा रही है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर भी आ जाए, तो उसमें जो अमाउंट मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, अब वो डायरेक्टली आपके खाते में ही आ जाएंगे। बीच में जो दलाल होते हैं, जो सरपंच, नंबरदार, तहसीलदार या पटवारी, ये सारे लोग हट जाएंगे और गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली सारे पैसे जो है आपके अकाउंट में डाल देगी। थर्ड है जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, किसी संस्था के साथ नहीं जुड़े हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज्ड के अंडर ही आते हैं। इनफैक्ट 70% से भी ज़्यादा हो गए अब, जो कहीं पे जॉब नहीं कर रहे बल्कि अपना काम खुद कर रहे हैं। ठीक है, अपन या फिर किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं, जो प्राइवेट जॉब जिसको हम बोलते हैं, ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, जो गवर्नमेंट संस्था नहीं है, यानी प्राइवेट संस्था है। तो उन सबको जितनी भी आगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आने वाली है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी स्कीम है। बहुत सारी स्कीम्स है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये ई श्रम कार्ड आपकी हेल्प करेंगे टू डेवलप द स्किल्स एंड फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट आगे इंडिया आ रहा है 2025 तक, वो होगा डिजिटल इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है एक मकसद है कि 2025 तक उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाना है। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी वर्कर्स हैं जो कुछ काम जानते हैं, चाहे लकड़ी का, लोहे का, पेंट का, या कुछ भी काम जानते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्किल्स देते हैं, या चाहे वो वेटर हैं, है ना, चाहे वो कुरियर बॉय हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर बॉय, या सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट जॉब के अलावा जितने भी लोग हैं, उन सबको एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में, देखिए अगर आपका डाटा गवर्नमेंट के पास होगा तभी गवर्नमेंट आपको कुछ देगी ना। कुछ लोग ये कार्ड इसलिए नहीं बना रहे कि गवर्नमेंट ने क्या देना है, गवर्नमेंट से आज तक हमें क्या मिला है जो आगे मिलेगा। दोस्तों, ऐसी चीज़ें दिमाग में लाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप ये समझिए कि जितने भी गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि आप लोगों का भला हो, इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी लोग वो बीच में डालते हैं, जैसे मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, आयुष्मान बेनिफिट। ठीक है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, वो 5 लाख तक का फ्री इलाज करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं था कि कौन है वो लोग जिनके बीपीएल है, जो मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका प्रॉपर डाटा नहीं था सबका। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया, मजबूरी में ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये जो सीएससी सेंटर्स होते हैं, उनको ठेका दे दिया कि आप ढूंढो वो लोग, आपके पास आएंगे वो लोग, जितने भी आपके पास गरीब लोग आएंगे, आप उनका फ्री में जो है हेल्थ कार्ड बना देना। लेकिन अभी हॉस्पिटल और सीएससी वालों ने किया क्या, वो 2000 से लेके 5000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं सबको, कि जिसने भी ये कार्ड बनाना है हमें 2000 रुपये दो
और हम आपका बना देंगे, आपको 5 लाख का। अब कागजों में वो ये दिखा देते हैं कि भाई ये बंदा तो बहुत गरीब है, इसको तो चाहिए चाहिए ये जो हेल्प है ये चाहिए। अब रियल में होता नहीं है, ठीक है। अब इसलिए क्या ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपका डेटा नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप ये ई श्रम कार्ड बना लेते हो तो आपका डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को बहुत आसानी होगी आपको हेल्प देने में। अच्छा, एक इसका और बेनिफिट है जो लास्ट में लिखा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले ना मजदूरी कार्ड बनते थे, इसको लेबर कार्ड भी बोलते, वो बनते थे स्टेट गवर्नमेंट की मतलब रजिस्ट्रेशन से, स्टेट गवर्नमेंट से हमें रजिस्टर करना पड़ता था। अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी, 1 साल बाद 2 साल बाद वो फिर से रीन्यू करवाने पड़ते थे, वो यूनिवर्सल नहीं थे, वो उनका एक परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं मिला आपको। अब इनका आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर मिलेगा, जिससे कि ये होगा कि आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगी, अगर कोविड सिचुएशन आती है तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ जो किसी को नहीं पता, मतलब मनधन.in करके एक वेबसाइट है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं जो फिजिकल काम है, जैसे कि मजदूर है, कारपेंटर है, अब जो 60 ईयर्स के बाद यानी कि 60 साल के बाद काम नहीं कर सकती, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 3000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन मिलेगी। मतलब जैसे वो 60+ हो जाएंगे, जैसे ये स्कीम किसके लिए, 16 to 59 है ना, इन लोगों के लिए। तो अगर आप 60+ है तो आप ई श्रम कार्ड बना के पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज आप 58 के हैं, आपको पता है कि 2 साल के बाद आप इतना आप फिजिकली इतने फिट नहीं होंगे, तो आपसे काम नहीं होगा, तो आपके लिए गवर्नमेंट 3000 पर मंथ की पेंशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, सारे वो लोग जो 60 ईयर या उससे ऊपर वाले हैं उनके लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब ये तो थे प्रेजेंट बेनिफिट, आपको प्रेजेंट में क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा आपको फ्यूचर में भी कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ई श्रम कार्ड के। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट, सपोज आपने ई श्रम कार्ड बना लिया और फिर आपको जॉब भी मिल गई, तो उस जॉब के दौरान अगर खुदा न खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी वजह से, सपोज आप पेंटर हैं तो आप किसी ऊपर वाली बिल्डिंग में पेंट कर रहे थे, तो खुदा न खास्ता अगर आप गिर जाते हो या किसी भी तरह का लिटरली कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स देगी। जैसे कि सबसे पहला है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है काम के दौरान, तो आपकी फैमिली को सपोर्ट के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये उस केस में अगर आप परमानेंट डिसेबिलिटी आती है या डेथ होती है। दूसरे केस में अगर आप पार्शली डिसेबल हो जाते हो, आपका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है, तो भी आपको 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो मिलता है। इसके अलावा जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है ये भी आपके ई श्रम कार्ड के थ्रू डिलीवर कर दिए जाएंगे। और गवर्नमेंट में आपको बता दूं, कोई 1 या 2 स्कीम नहीं लॉन्च करने वाली, हज़ारों ही स्कीमें लॉन्च करने वाली है फ्यूचर में इस ई श्रम कार्ड के बेस पे। तो आपका ई श्रम कार्ड बनाना जो है बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप बनाते हो तो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था 3000 पर मंथ की पेंशन का, अगर आप 60 साल से ऊपर हो जाते हो और आपका ई श्रम कार्ड बनाए तो आपको गारंटीड 3000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन है वो लोग जो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। इसकी पूरी लिस्ट मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस तरह की लिस्ट है ये, तो मैंने चलो आपको एक ही पेज दिखाया। मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया कि कारपेंटर, पेंटर, अच्छा कई लोग सोचते हैं कि शायद ये कारपेंटर्स और पेंटर्स के लिए स्कीम है, नहीं। 360 टाइप ऑफ लोग आप उसमें डेफिनेटली आते होंगे। जैसे सपोज़ आप एक टीचर हैं लेकिन आप गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं, आप बच्चों को कोचिंग देते हैं, तो उसका भी उन्होंने क्लॉज डाला हुआ है कि उन लोगों को भी ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज कोविड में उनका भी बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता नेक्स्ट कोविड की वेव आती है तो उनका भी कार्ड। तो इसको आप अगर शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो आप अगर ऐसे पर्सन हैं जिनका काम कोविड के दौरान बंद हो जाता है तो आप इन बेनिफिट्स को लेने के लिए तैयार हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब किसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे ये तो बहुत ही क्लियर है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से कोई ना कोई पेंशन ले रहे हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाली। अब जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, अब वो अगर देख रहे हैं तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि सपोज़ ये क्लियर है कि आपको नहीं मिल रहा है, ई श्रम कार्ड का बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी फैमिली में तो लोग होंगे ना, सब थोड़ी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे, आपका बेटा जो हो सकता है 16 ईयर से बड़ा हो, है ना, और वो कोई काम नहीं कर रहा तो या छोटा मोटा काम कर रहा है। तो इस तरह जितने भी लोग जो इस चीज़ को सुन रहे हैं वो अगर खुद नहीं ये कर सकते तो उनकी फैमिली में से कोई ना कोई तो कर ही सकता है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट्स एलिजिबल है ई श्रम कार्ड के लिए। इसके लिए आपको एक नई वीडियो मैं डालूंगा कल, उसका वेट करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही लंबा टॉपिक है कि क्या स्टूडेंट्स ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा सारा। इसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको ई श्रम कार्ड बनाना नहीं आता, आप बनाना सीखने जाते हैं, तो मैं एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आपको मतलब उसकी एक वीडियो बना के ये भी बता दूंगा कि ई श्रम कार्ड घर बैठे बैठे कैसे बना सकते हैं। अगर आप खुद बनाने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है इसलिए मैंने बोला कि आप खुद बनाइए, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जाके या इंटरनेट कैफ़े में जाके भी ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि ई श्रम कार्ड हम खुद कैसे बना सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स ई श्रम कार्ड के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है। ई श्रम कार्ड का कोई नुकसान तो नहीं है, कई लोगों के मन में ये भी डाउट है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं है इसका, हमारा डेटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, या हमें फ्यूचर में इसका कोई पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। ये सब हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करंटली मैं आपको ये बता दूं कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारे बेनिफिट्स आपके रह ना जाएं, आपको बेनिफिट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ स्पेशली जिनके बारे में आपको डर है कि इनका बिजनेस बंद ना हो जाए कोविड में, ठीक है। जो ऐसा बिजनेस करते हैं जो कोविड में बंद हो जाता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको भी दिखाइए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह का ये कार्ड है और किस तरह हम बनाते हैं, और ये सारी जानकारी उनको भी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या स्टूडेंट्स यानी जो पढ़ रहे हैं लोग वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।